हेलो फ्रेंड्स, जी के 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी बड़ी खबर है उसी में से हमने एमसीक्यू निकाल के आपके समक्ष पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, आज है होली का त्योहार, इसलिए सभी दोस्तों को हैप्पी होली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो भी आप देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, होली का त्योहार, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, विंडहम कैंपबेल पुरस्कार, प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हुआ है, राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, नियमगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले डोंगरिया कौंध आदिवासी प्रजा के बारे में, 2019 का एबल पुरस्कार जो हाल ही में एक व्यक्ति को दिया गया है उसी के बारे में, और साथ साथ मैं बात करूंगा आपसे 33वें भारत इंडोनेशिया समन्वित निगरानी अभियान के बारे में, ऊद बिलाव की जनगणना हुई है उसी के बारे में, निर्वाचन आयोग, घरेलू उपकरण बनाने वाली लीडिंग ब्रांड जो लॉयड है उसी के बारे में, और दोस्तों वाली रेल कोच फैक्ट्री के बारे में, जो रेल कोच फैक्ट्री है उसी के बारे में, भारतीय डाक विभाग द्वारा एक विशेष स्टैंप कवर जारी किया गया है उसी के बारे में। तो दोस्तों, ये सारी खबरें हाईलाइट में है और उसी में से हमने यहाँ क्वेश्चन निकाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारी जी के 2020 चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसी को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसके जरिए मिलने वाली है। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आपके मोबाइल में जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट है उसी में इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दी है, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व वानिकी दिवस यानी कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल अंतरराष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है 21 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और हर साल मनाया जाता है विश्व वन दिवस। तो दोस्तों ये भी देख लीजिए आप, विश्व वानिकी दिवस 2019 की थीम क्या है, यह भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वन और शिक्षा यानी कि फॉरेस्ट एंड एजुकेशन हाल ही में 2019 की थीम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय द्वारा हर साल 21 मार्च को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पहली बार वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, कल कौन सा डे था स्पेशल डे, वो भी आपको याद कर लेना चाहिए। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी कि 21 मार्च। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, हिंदू पंचांग अनुसार हर साल होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज ही है होली का त्योहार और हर साल होली का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिवस पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां आ गए हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। इस दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों परसों ही 18 मार्च थी और हमने मनाया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो उस दिन की थीम थी रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की। तो ये देखिए, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस की शुरुआत 2018 में की गई थी ताकि हमारे ग्रह पृथ्वी के भविष्य के साथ साथ प्रमुख संसाधनों को सुरक्षित रखने में पुनर्चक्रण की भूमिका की पहचान की जा सके
और उसी के तहत हमने 2018 में ये स्पेशल डे मनाने का तय किया है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित विंडहम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहां आप देख सकते हैं हाल ही में विंडहम कैंपबेल प्राइज दिया गया है रघु कर्नाड को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये रघु कर्नाड को हमारे दूसरे ऐसे भारतीय है जिसे ये विंडहम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे भारतीय जिसको विंडहम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पहले व्यक्ति थे जेरी पिंटो, वो भी आपको याद रखना चाहिए। और यहां बात आती है विंडहम कैंपबेल पुरस्कार की, तो ये देखिए, तो ये व्यक्ति है और उसी को हाल ही में दिया गया है ये पुरस्कार। तो उनकी किताब फारदेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए दिया गया है। 2013 में शुरू हुआ यह पुरस्कार अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है और हाल ही में याद रखिएगा ये रघु कर्नाड, और इसकी जो किताब है वो भी याद रखिएगा, और ये उसकी फ्रंट पेज की फोटो है वो भी आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता का 79 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो दोस्तों हाल ही में एक बंगाली अभिनेता है और उसी का नाम है चिन्मय रॉय, उसी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है और इसका ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है चिन्मय रॉय की, तो दोस्तों ये बंगाली फिल्म में काम करते थे और काफी अच्छे कॉमेडी कलाकार थे। आप इमेज में देख रहे हैं वो है चिन्मय रॉय, और उसी का हाल ही में निधन हुआ है जो बंगाली फिल्मों से रिलेटेड है। चिन्मय रॉय का जन्म 1940 में कुमिला जिले में हुआ था जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। चिन्मय रॉय ने 60 के दशक में बंगाली फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसी का हाल ही में निधन हो गया है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NARSS 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण लोग 2 गड्ढों वाले यानी कि ट्विन लिंच पिट्स और ग्रामीण शौचालयों का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हमने कई सारी टीवी चैनलों पर एडवर्टाइजमेंट में ये अभिनेता अक्षय कुमार को ये 2 गड्ढे वाले शौचालय के बारे में एडवर्टाइज देते हुए देखा है, और उसी के तहत हाल ही में ये राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में एक प्रतिशत निकाला गया है और वो प्रतिशत है 26% लोग ऐसे हैं जो 2 गड्ढे वाले शौचालय का ग्रामीण लेवल पर यूज करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है NARSS, तो उसी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपको याद रखना चाहिए, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे, और उसी के तहत ये सर्वे आया है और प्रतिशत निकाला गया है 26% लोग 2 गड्ढे वाले सैनिटेशन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के नियमगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले डोंगरिया कौंध आदिवासी पहाड़ों में बॉक्साइट के खनन के कारण लगातार विस्थापित हो रहे हैं? तो दोस्तों ये प्रजाति है डोंगरिया कौंध आदिवासी की, जो हाल ही में आप इमेज में देख रहे हैं वो एक पहाड़ियों में रहते हैं और वहां बॉक्साइट के खनन के कारण उसे विस्थापित होना पड़ा है और वो है ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है बॉक्साइट की, तो हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए कच्चा माल है और ओडिशा में 700 मिलियन टन ज्ञात बॉक्साइट भंडार में से 88 मिलियन टन नियामगिरी में पाए जाने का अनुमान है और उसी के तहत वहां उत्खनन किया जाता है। वो आप याद रखिएगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की कच्ची धातु। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को 2019 का एबल पुरस्कार
प्रदान किया गया है। तो हाल ही में आप जो इमेज में देख रहे हैं वो है एबल पुरस्कार, और वो दोस्तों मैथमेटिक्स में दिया जाने वाला प्राइज है, जिसे ये मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहते हैं। तो हाल ही में दिया गया है करेन उलेनबेक को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, एक करेन उलेनबेक व्यक्ति है, वो पहली महिला है जिसे ये एबल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यहां बात आती है करेन उलेनबेक की, तो जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है करेन उलेनबेक। तो याद रखिएगा करेन उलेनबेक, तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। एबल पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार नील्स हेनरिक एबल को समर्पित है। तो दोस्तों इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन में यह काफी महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे बताई है। आगे बढ़ते हैं 90वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 33वें भारत इंडोनेशिया समन्वित निगरानी अभियान कहां आयोजित किया जा रहा है? तो हाल ही में ये भारत इंडोनेशिया समन्वित निगरानी अभियान आयोजित किया जा रहा है पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये इमेज के जरिए देखिए, यहां पर आप पढ़ाई यहां पे लिखा है 33वें इंडो कॉर्पेट, जो 19 मार्च से 4 अप्रैल तक होने वाला है, और वो आयोजित हो रहा है अंडमान एंड निकोबार में, यानी कि वहां के पोर्ट ब्लेयर में। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में ऊदबिलाव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटर्स, उसी की जनगणना की गई है? तो यहां बात आती है ऑटर्स की, और वो एक जलीय जीव है और उसी की हाल ही में जनगणना की गई है, और वो स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहां बात कही गई है, गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों हाल ही में निर्वाचन आयोग करंट अफेयर में रहता है, और उसी के तहत मैं आपसे जो करंट अफेयर रिलेटेड जो निर्वाचन आयोग है उसी को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़कर एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों मतदाताओं की आयु में बदलाव करना ये उसी का निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और ये जो कथन कहा गया है वो गलत है, क्योंकि मतदाताओं की आयु में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद को है। और दोस्तों 61 के ये संविधान संशोधन में हमारी जो मतदाताओं की आयु 21 वर्ष थी वो घटाकर 18 साल कर दी गई है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी खर्च की निगरानी के लिए किसको विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में निर्वाचन आयोग ने 2 व्यक्तियों को, एक शैलेंद्र हांडा को और दूसरा मधु महाजन को, ये चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाले खर्च की निगरानी करने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए बी दोनों कथन सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है शैलेंद्र हांडा और मधु महाजन की। तो ये देखिए, शैलेंद्र हांडा को महाराष्ट्र और मधु महाजन को तमिलनाडु में तैनात किया गया है। ये अधिकारी उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो मतदाताओं को नकदी और शराब का प्रलोभन देंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया निर्णय है। और आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। घरेलू उपकरण बनाने वाली लीडिंग ब्रांड जो लॉयड ने किस कपल को पहली बार अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, जो घरेलू उत्पाद टीवी या फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ऐसे घरेलू उत्पाद जो प्रोडक्ट करती है वो लॉयड कंपनी ने एक कपल को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है, और वो कपल का नाम है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह।
यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये भी देखिए आप, ए है घरेलू उत्पाद कंपनी लॉयड और उसी ने नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को। 14वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम तेजस, हमसफर, अंत्योदय, दीनदयाल और उदय का निर्माण करने वाली यह रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में उदय जैसी लग्जरियस रेलगाड़ियों के डिब्बों का निर्माण करने वाली ये जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों वो स्थित है कपूरथला में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और एक क्वेश्चन और बनता है, ये कपूरथला कहां पे स्थित है? तो दोस्तों ये पंजाब में स्थित है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, रेल मंत्रालय ने उत्पादन क्षमता को 1000 कोच से बढ़ाकर 1500 कोच प्रति वर्ष करने की योजना बनाई है और उसी के तहत ऐसे लग्जरियस रेलगाड़ियों के डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें आप इमेज के जरिए देख सकते हैं कि कौन कौन सी सुविधा एक कोच में उपलब्ध रहेगी। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय डाक विभाग ने निम्न में से कौन से चित्र पर एक विशेष स्टैंप कवर जारी किया है? तो दोस्तों हाल ही में ये भारतीय डाक विभाग ने आइस स्तूप के चित्र पर एक विशेष स्टैंप कवर जारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है आइस स्तूप की, तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है वो है आइस स्तूप। तो ऐसे आइस स्तूप पर हाल ही में एक स्टैंप कवर तैयार किया है, तो उसी के बारे में जानिए। विशेष मोहरों का उद्देश्य हिम नदों को नष्ट करने के बारे में जागरूकता पैदा करना और हिमालय के आसपास की परिस्थिति को प्रभावित करना है। आप इमेज के जरिए देख सकते हैं, फुंगचुक वांगड़ू की तरह इसमें चित्र को दिखाया गया है। आगे देखते हैं तो दोस्तों, कल मैंने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस राज्य के एक लोकसभा क्षेत्र में अप्रैल में होने वाले मतदान की अवधि में 2 घंटों की वृद्धि की गई है? और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है और सही आंसर है ए ऑप्शन, तमिलनाडु। इसलिए सभी को बधाई। और दोस्तों जाते जाते आज की वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए, हर साल विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और इसी का सही आंसर आपको बताना है। फिर से दोहराता हूं, हर साल विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है और इसी का सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दोस्तों जाते जाते आपसे एक नम्र विनती कि हमारी नई चैनल है GK 2020, इसीलिए आप हमारी मदद कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट से, और इसकी लिंक आपके मोबाइल में इस अकाउंट में शेयर कीजिए। आपके दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर कीजिए और हमें मदद कीजिए। जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।